हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं मैं आप सबका आशा इनफॉर्म यूनिवर्सिटी अपडेट में। तो आज मैं आई हूं एक न्यू वीडियो के साथ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट यूजफुल होने वाली है। तो आज मैं बताने वाली हूं भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसके बिल्कुल मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति का अर्थ और उसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है, भक्ति का अर्थ पूछा, उसकी अवधारणा के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परिभाषा लिखनी है, अवधारणा लिखनी है, उसके बाद निष्कर्ष लिखना है। तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो पहले देखते हैं कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। यह एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग है जिसमें मनुष्य अपने पूरे मन, बुद्धि और आत्मा से ईश्वर को मानता है और उनसे जुड़ जाता है। अब इसमें क्या होता है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता है। अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो भक्ति में इंसान भगवान को पूरे दिल से मानने लग जाता है। और इसमें क्या होता है, अमीर गरीब ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। अब इसका मतलब जानते हैं, भक्ति का मतलब क्या होता है। भगवान के प्रति सच्चा प्रेम करना, श्रद्धा करना और पूरी तरह अपने आप को समर्पण कर देना। यह संस्कृत के प्रस धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना और फिर पूजा करना। मैंने आपको पहले ही बताया इसमें क्या होता है, कोई भी भेदभाव नहीं होता है, सब भगवान में लीन हो जाते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात हो रखी है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं हम। इसकी विशेषताएं हैं हमारी, पहली, भगवान से प्रेम करना, मन वचन और कर्म से समर्पण करना खुद को, गुरु की महत्वता और यहाँ पे सरल भाषा और सच्ची भावना रखना, ठीक है, भक्ति के प्रति। ठीक है, उसके बाद आप निष्कर्ष लिख देना। यही सारी चीज़ें, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति के विभिन्न संप्रदायों का वर्णन कीजिए और उनसे संबंधित प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें क्या पूछा है, विभिन्न संप्रदायों के बारे में पूछा है और क्या पूछा है, प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करनी है इसमें। तो पहले जानते हैं हम इसके प्रमुख भक्ति संप्रदाय और उनके विचार क्या क्या हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले नाम दे रखा है रामानुज संप्रदाय। अब इनका कहना क्या था, भगवान और आत्मा अलग लेकिन जुड़े हुए होते हैं। भगवान और आत्मा एक ही होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनका कहने का मतलब था। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, मध्य संप्रदाय। अब इनका क्या मतलब था, भगवान और परमात्मा बिल्कुल अलग है। जो भगवान और परमात्मा है, मतलब आत्मा और परमात्मा बिल्कुल वो अलग हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है। तो सारे पॉइंट्स है, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने में भक्ति आंदोलन की अवधारणा और महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो क्या है, भारत की सांस्कृतिक एकता को जो जोड़ा गया था, तो इसमें क्या था, भक्ति आंदोलन की अवधारणा के बारे में बताना और उसकी महत्व के बारे में स्पष्ट करना है। कि मतलब जब भक्ति आंदोलन लागू किया गया था तो इसमें मतलब इसकी महत्व क्या क्या हुए, इसकी अवधारणा क्या है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से बताना है। तो पहले हम जानते हैं कि भक्ति आंदोलन है क्या। तो भक्ति आंदोलन ने भारत के समाज को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है, ठीक है। अब कैसे भूमिका निभाई है वो भी हम देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन 18वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच चलता रहा। इसमें धर्म, भाषा, जाति के भेदभाव मिटाकर समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जितने भी मतलब पहले विरोध होते थे जाति के प्रति, तो भक्ति आंदोलन लागू किया गया। अब इसमें क्या था कि सब भगवान में लीन रहेंगे तो क्या करेंगे, उनके पास इतना टाइम भी नहीं रहेगा, वो भगवान को इतना मानेंगे, प्रेम करेंगे, तो वो जाति विरोध नहीं करेंगे, ठीक है। धर्म का ऊंच नीच, ये सभी सारी भावना खत्म हो जाएंगी। अब इसके देखते हैं मुख्य योगदान कौन कौन से रहे हैं। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स उसको अच्छे से आप पढ़ लेना, मैं एक दो बता दे रही हूँ पढ़ के। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध करना, ठीक है। अब जितने भी जाति पाति थे ऊंच नीच का विरोध करते थे सब, तो उसी के बाद में बात की गई है कि देखो भक्ति आंदोलन जब लागू किया गया तो ये क्या था, जाति वाति सब खत्म हो गई थी, है ना। ऊंच नीच का जो भी भेदभाव हो रहा था वो सब खत्म हो गया था। स्त्रियों और शूद्राओं को धार्मिक अधिकार, अब क्या था, स्त्रियों को भी अधिकार मिल गया था। पहले क्या था, सती प्रथा चल रहा था, तो लड़कियों को भी मतलब सती हो जाना पड़ता था अपने पति के साथ, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई थी, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना और समझ आ जाएगा आपको। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कबीर का परिचय दीजिए
और उनकी सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका परिचय देना है कि इनका जन्म कब हुआ, ये सब। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रखा है कि आपको इजी समझ आ जाए। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब पहले इसके बारे में बताती हूँ कि कबीर 15वीं शताब्दी में महान संत और कवि थे। ये क्या थे, एक संत थे। ठीक है, ये निर्गुण भक्ति थे। अब निर्गुण का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जिनका कोई आकार नहीं होता है ना, कोई गुण नहीं होता। मतलब जो भगवान, अब देखो जो भगवान होते हैं, मूर्ति होती है ना, तो हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये उनके भक्त थे जो जिसको देखा नहीं जा सकता है ना, जिसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, इसी के बारे में मतलब ये भक्ति करते थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि महान कबीर 15वीं शताब्दी के महान संत और निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे। इन्होंने जात पात, मूर्ति पूजा और धार्मिक पाखंडों का विरोध किया है। इन्होंने क्या किया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या करते थे, ये मूर्ति की पूजा वूजा नहीं करते थे ये। ठीक है, उन सबको ये क्या मानते थे, ये सब समझते थे कि ढोंगी बना कर रहे हैं, अगर भगवान को मानना है तो दिल से मानो। तो अब इनकी चेतना देख लेते हैं, सामाजिक चेतना क्या रही है। धर्म के पाखंडों का विरोध करते थे ये, जातिवाद और मूर्ति पूजा का आलोचना करते थे, सच्चाई और प्रेम का संदेश देते थे, मंदिर और मस्जिद दोनों पर सवाल उठाते थे। अब इनका क्या कहना था कि भगवान एक ही होते हैं, है ना, उनको सच्चे मन से मानना चाहिए। राम और रहमान, अब देखो ये भगवान ही है ना, लेकिन ये एक ही है, तो किसी की भी पूजा करो, भगवान एक ही माने जाते हैं हमारे। तो अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। 5th क्वेश्चन है हमारा, रैदास ने अपनी भक्ति के माध्यम से सभी सामान्य लोगों के लिए भक्ति का सरल मार्ग सुलझाया। इन्होंने क्या किया था कि बहुत इजी लैंग्वेज में भक्ति का आयोजन किया था, कि जैसे सबको समझ में आ जाए कि भक्ति कैसे करना है ना, सब चीज़ के बारे में इन्होंने सरल भाषा में एकदम समझाया है। तो एक क्या थे ये, रैदास एक दलित संत थे जिन्होंने क्या किया था, समाज के नीचे जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं ना, उन सबको भी अधिकार दिया था कि भक्ति कर सके। पहले क्या था, जो ब्राह्मण लोग होते थे तो वो ऊंचे वर्ग के होते थे, तो वो जाने नहीं देते थे, जो नीच जाति के होते थे उन लोगों को मंदिर में नहीं जाने देते थे। तो रैदास ने क्या किया, उन सबको भी अधिकार दिलाया। तो इनका कहने का मतलब ये था कि भगवान को मानना है तो मन से मानो। ठीक है, अगर तुम्हारे मन में ही पाप होगा तो तुम गंगा में नहाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इनका एक डायलॉग भी था ऐसे, है ना। तो इनका कहने का मतलब था, मन हो चंगा तो कसौटी में गंगा। इसका मतलब है अगर मन शुद्ध होगा तो हर जगह गंगा ही होगी। सरल शब्दों में इसको मैं बताऊं तो, अगर हमारे मन में अच्छे विचार और अच्छी भावना आती हैं तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। हमें हर जगह भगवान दिखाई देते हैं ना, भगवान हर जगह होते हैं, हर इंसान के अंदर होते हैं, हर जगह होते हैं, हर मंदिर में होते हैं, हर मस्जिद में होते हैं। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। क्या होता है, हमें मन से मानना चाहिए कि हर जगह भगवान होते हैं। तो इनकी मुख्य बातें क्या हैं ये भी देख लेते हैं। कोई जाति भेदभाव नहीं करता है, सीधे इस वर्ड से संबंध करना चाहिए। मन चंगा तो कसौटी में गंगा, है ना, जैसी कहावत है, मैंने अभी आपको बताया कि इनकी कहावत थी, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। प्रेम और करुणा की शिक्षा, है ना, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, सूफी काव्यधारा में जैसी के महत्व को स्पष्ट करते हुए उनकी भक्ति और भावना पर प्रकाश डालना है आपको। तो इसका आंसर लिख के देती हूँ मैं आपको। मलिक मोहम्मद जैसी सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे और उनकी प्रमुख रचना थी पद्मावत। ठीक है, अब इसमें मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या बात हो रखी है। ईश्वर को आत्मा का मिलन करना, है ना। अब इसमें इनका कहने का मतलब था, अगर ईश्वर से आत्मा का मिलन करना है तो हमें भक्ति को ना मन से करना पड़ेगा। अगर हम भक्ति को अच्छे से करेंगे तभी तो क्या होगा, ईश्वर से आत्मा का मिलन होगा। अब इनका और भी क्या कहने का मतलब था, मलिक मोहम्मद जैसी एक सूफी कवि थे जिन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य लिखे। वे प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मानते थे। अब अगर उनसे कोई भी प्यार से बात करे तो वो क्या कहते थे कि इस इंसान के अंदर भगवान है ना, तो यहीं से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इनका कहने का साफ मतलब था कि अगर तुम दिल से बात करते हो ना, तुम्हारे मन में सच्ची भावना है भगवान के प्रति, तो एक तुम सच्चे भक्त कहलाओगे भगवान के, है ना। तो इसमें यही सब सारी चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन हमारा, अंडाल की कविताओं में अभिव्यक्त मानव मूल्य पर विचार कीजिए। तो इसका मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि इसमें है क्या। जैसे मीराबाई थी तो श्री कृष्ण को क्या मानती थी, अपना पति मानती थी। ऐसी अंडाल भी विष्णु जी को अपना पति मानती थी, है ना। उनके प्रति बहुत प्रेम करती थी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ही भावना थी। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात हो रखी है। तो इसमें क्या लिख रखा है,
ईश्वर के प्रति निष्कलन प्रेम, है ना, स्त्री शक्ति और अभिव्यक्ति, विश्वास और भक्ति, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती है ना, इन कविता में। मानव मूल्य जो उनकी कविताओं में मिलते हैं वो सारी चीज़ें यही हैं, है ना। इसके बारे में आप निष्कर्ष में लिख देना। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि आखिर इस कहानी में है क्या। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 8 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो हमारा हो गया फर्स्ट, संत एक सेकेंड, हमारा क्वेश्चन हो गया संत नामदेव। अब इसमें क्या है, इन्होंने क्या बात कर रखी है, इसके बारे में आपको बता देती हूँ। नामदेव महाराष्ट्र के भक्त कवि थे। उन्होंने सगुण भक्ति की रचना और भावना विठुल को इष्ट इष्ट मानते थे, है ना। तो इसमें क्या है, सगुण का मतलब क्या होता है, सगुण का मतलब कि जो हम देख सके, है ना, यानी मूर्ति की पूजा करना। अब सीधी बात करें तो जैसे लड्डू गोपाल को हम नहलाते धुलाते हैं ना, तो हमें दिखाई देते हैं, तो सगुण उसी को कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको निर्गुण के बारे में बताया था, जो हमें दिखाई नहीं देता, है ना, लेकिन हम मन से मानते हैं कि भगवान हर जगह। तो ऐसे हम जो हमें दिखाई देता है लेकिन हम मानते हैं कि भगवान इसी में है और भगवान यही है, तो इसको क्या कहते हैं, सगुण कहते हैं। अब उनकी रचना में भक्ति के साथ साथ सामाजिक चेतना भी थी। इन्होंने क्या किया था, धार्मिक भेदभाव का विरोध किया था, ठीक है। अब इनकी मुख्य बातें देख लेते हैं। सगुण भक्ति के समर्थक थे ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मूर्ति हमें दिखाई देती है, यानी कोई लड्डू गोपाल हो गए ना, लड्डू गोपाल की मूर्ति हो गई, तो ये मानते थे कि भाई यही भगवान है, हम इन्हीं की पूजा करेंगे। हर वर्ग के लिए भक्ति का प्रचार करते थे कि अब कोई भी ऊंच नीच की जाति कोई सी भी होती थी, ये सभी पर प्रचार करते थे भक्ति का, है ना। सरल और भावनात्मक भाषा ये बोलते थे। अब इसके बारे में शॉर्ट में यही है, आप अच्छे से पढ़ लेना। अब देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, रैदास का काव्य। अब इनका नाम रैदास कैसे पड़ा ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये रविवार को हुए थे, इसलिए इनका नाम रैदास पड़ गया, ठीक है। तो पहले इनका नाम रविवार करके जाना जाता था, अब इनका नाम रैदास पड़ गया क्योंकि ये रविवार को हुए थे। अब रैदास के काव्य में सहजता, प्रेम, भक्ति और सामाजिक समानता की भावना स्पष्ट होती है। उनकी भाषा सरल और भावपूर्ण है, यानी जो भी वो बोलते हैं ना बहुत सरल बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनकी जो भाषा थी ना बहुत सरल थी। ये क्या करते थे, भक्ति का प्रचलन कैसे करते थे, बहुत सरल तरीके से करते थे कि ताकि और भी लोग इससे जुड़ जाएं, है ना, और लोग भी भक्ति करने लगे। रैदास का काव्य सीधा, सरल और प्रभावशाली होता था, है ना। उनकी कविता में प्रेम, सेवा, ये सब सारी चीज़ें होती थी। इन्होंने क्या किया था, सामाजिक समानता की भावना प्रकट की थी। वे एक दलित समाज में से थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो दलित समाज में से थे। जो नीच जाति के लोग होते थे उनको भी इन्होंने अधिकार दिया था कि वो भी जाके मंदिर में पूजा कर सके। अब इनकी मुख्य बातें देख लेते हैं। सहज भक्ति और मानवता का संदेश। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारा, भेदभाव के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। मन चंगा तो कसौटी में गंगा, है ना। ये इन्होंने क्या किया था, इसका मतलब इन्होंने पंक्तियाँ बोली थी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया मानव मूल्य का अर्थ। अब ये क्वेश्चन तो आपका पक्का आएगा, तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना। तो इसमें क्या है, मानव मूल्य के आदर्श हैं जो समाज और जीवन को बेहतर बनाते हैं, जैसे प्रेम, करुणा, ईमानदारी या सेवा या समर्थन आदि। अब इसके पॉइंट्स हो गए कुछ, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मानव मूल्य वे नैतिक गुण हैं जो किसी व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाते हैं, है ना। इसमें जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, इन सब चीज़ों का क्या होता है, निशिष्ट आदि आते हैं। अब ये सब क्या है, ये मूल्य परिवार, समाज और देश को बेहतर बनाने की मदद करते हैं। अभी सारी चीज़ इसमें क्या बताई गई है कि इसमें प्रेम से बात करते हैं ना, इनमें कोई भी हिंसा नहीं होती है। वो लोग क्या करते हैं, सत्य बात करते हैं, जो भी इनकी बातें होती हैं। तो इससे क्या होता है, मानव मूल्य का कल्याण होता है। अब इसमें क्या बात करते हैं, इनकी मुख्य बातें कौन सी हैं, इंसान के भीतर के नैतिक गुण समाज में सामंजस्य लाते हैं, शिक्षा और भक्ति दोनों में महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, ये भक्ति भी करते हैं और शिक्षा में भी अच्छे होते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा भक्ति काव्य की विकास यात्रा। अब इसमें इन्होंने क्या बात कर रखी है, भक्ति काव्य वेदों पुराणों से शुरू होकर तुलसी, सूर, कबीर, मीरा तक पहुंचा। अभी क्या थे कि निर्गुण भक्त थे। निर्गुण का मतलब मैंने बताया कि जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, ये उनके भक्त थे। यह आम जनता की भाषा में बोलें तो भगवान से जोड़ने का माध्यम बने। कि हमें क्या था, हमें पहले पता नहीं था कि भाई कुछ था, मतलब कोई भगवान भी थे। इन्होंने क्या करी, किताबें लिखी, इन सब चीज़ों से हमें पता चला कि भगवान भी थे, है ना। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला। रामचरितमानस जैसे हो गया, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से पता चला। अब इसकी मुख्य वेदों के बारे में देख लेते हैं। बातें क्या हैं,
वेदों से लेकर लोकसभा लोक भाषा तक की यात्रा, ये सारी चीज़ें इसमें बात हो रखी है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या है, अंडाल दक्षिण की मीरा। अभी इसमें क्या बात हुई है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अंडाल थी उत्तर दक्षिण की क्या थी, बहुत बड़ी भक्त थी, और मीरा जी जो थी राजस्थान की, है ना। तो इसमें क्या बात हो रखी है कि अंडाल दक्षिण की मीरा, मतलब ये दोनों क्या सेम है? तो हाँ, बिल्कुल सेम है। इसमें क्या बात हो रखी है, जो मीरा जी थी श्री कृष्णा को अपना पति मानती थी। जब मीरा जी की जब शादी हुई थी, मतलब जब मीरा जी बड़ी हो गई थी तो इनके घर वालों ने इनकी शादी करवा दी थी। तो क्या हुआ था, इनके पति का जब निधन हो गया था तो इन्होंने क्या किया था, श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर दिया था। उस वक्त सती प्रथा बहुत चल रहा था कि अपने पति के साथ लड़की को भी सती हो जाना पड़ता था ना, आग में जल जाना होता था। लेकिन मीरा जी ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। वो क्या करती हैं, श्री कृष्ण की भक्ति बन जाती हैं ना, भक्त बन जाती है। और वो क्या करती हैं, गाना भी गाती थी और नृत्य करती थी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने मंदिरों में जाके, और कीर्तन करती थी और सबको क्या करती थी, आकर्षित करती थी अपनी तरफ कि सब आगे भक्ति करें। तो ऐसी अंडाल भी थी। वो क्या थी, विष्णु जी की परम भक्त थी, है ना। वो भी क्या करती थी, पति मानती थी उनको, और भक्ति करती थी इन सब मतलब भगवानों की, और पूजा वगैरह करती थी। तो इसमें इन्हीं सब सारी चीज़ों के बारे में बात हो रखी है। अब देखते हैं हमारा सूरदास की सखा भक्ति। अब सूरदास के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ शॉर्ट में कि इसमें क्या है। मैं सबकी शॉर्ट में स्टोरी बता रही हूँ इसलिए कि आप अच्छे से लिख पाए, है ना। मैं आपको ये पढ़ के समझा नहीं रही हूँ, मैं इसलिए स्टोरी बता रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए थोड़ा बहुत आंसर, है ना। अब मैं सूरदास के बारे में बता देती हूँ कि सूरदास क्या होते हैं। जन्म से अंधे होते हैं, है ना, वो देख नहीं पाते, और लेकिन ये क्या करते हैं, श्री कृष्ण की कविताएं लिखते हैं ना, उनके बारे में क्या करते हैं, ये अच्छे से प्रचलन करते हैं और उनकी भक्ति गाते हैं। मतलब क्या होते हैं, श्री कृष्ण के बहुत बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो इसमें बात करें हम, सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के साथ बाल सखा मित्र भाव को अपने भक्ति गीतों से प्रस्तुत किया है ना। जब उनकी बाल अवस्था थी तो उन सभी चीज़ों को उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कृष्ण को मानते थे। तो इनकी मुख्य बातें देख लेते हैं। कृष्ण के बाल स्वरूप का सुंदर चित्रण किया इन्होंने, मित्रता के भाव से भक्ति की है, असंगुण भक्ति का अद्भुत उदाहरण दिया इन्होंने। ठीक है, अब इसका आंसर यहीं तक था। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शंकर देव की काव्य में व्यंग। अब इसमें क्या बात हो रखी, शंकर देव ने सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक पाखंडों पर तीखा व्यंग किया है। अब इसका क्या मतलब, इन्होंने क्या किया है, समाज सुधारक किया है ना। जो भी लोग ढोंग करते थे, है ना, भक्ति नहीं करते थे, तो उन सब सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बात कर रखी है। शंकर देव असम के महान भक्ति कवि थे, है ना। ये कहाँ के थे, असम के थे। उनकी रचनाओं में धार्मिक पाखंड और सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग मिलता है। तो इन्होंने क्या किया है, धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों पर क्या किया है, विरोध किया है। अब इनकी प्रमुख बातें देख लेते हैं कि इनकी प्रमुख बातें क्या है। धार्मिक ढोंग पर विरोध किया है इन्होंने, सरल भाषा में गहरे संदेश दिए हैं, समाज सुधारक की भावना रही है ना। ये सारे पॉइंट्स एकदम ईजी थे, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अक महादेवी की भक्ति की भावना इसमें बतानी है आपको। अग महादेवी कर्नाटक की निर्गुण भक्ति संत थी। निर्गुण के बारे में मैंने आपको बताया कि जो दिखाई नहीं देता है ना, जिसका कोई आकार नहीं होता है, तो ये उसकी भक्त थी। इन्होंने संसारिक बांधों को त्याग कर शिव को पति के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने क्या किया, क्योंकि पहले क्या था कि लड़कियों को इतना अधिकार नहीं मिलता था कि वो मंदिर जाएं, है ना, किसी को अपना पति भी मान ले, है ना। तो इसमें क्या बात हो रखी कि इन्होंने सारे बंधन को तोड़ दिया था, है ना। किसी की बात नहीं मानती थी और उनके बारे में कोई भी कुछ भी बोलता था या कहीं जाने नहीं देता था, लेकिन ये क्या करती थी, शिव को अपना पति मान बैठी थी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट। अब इन्होंने क्या बता रखा है, उनकी भक्ति में साहस, आत्मविश्वास और साधना की भावना रही है ना। ये देखो मैंने ये पॉइंट लिख भी रखा है यहाँ पे। तो इसमें यही सारी चीज़ें बात हो रखी हैं कि इसमें क्या क्या बात हुई है। अब इसकी मुख्य बातें देख लेते हैं। निर्गुण भक्ति की समर्थक रही हैं, स्त्री चेतना की प्रतीक रही हैं और शिव के प्रति गहरी भक्ति रही है इनकी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें थी। तो आज का आंसर क्वेश्चन यहीं तक था, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो या फिर कहीं समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी आपको।
अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए तो इस चैनल के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या कहते हैं व्हाट्सएप चैनल प्रोवाइड कर रखा है, तो आप सब वहाँ से ज्वाइन हो जाए और इसका क्या कहते हैं PDF ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए और कॉलेज के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखे, आप सब वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।